अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको एक सोलर इन्वर्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, जो 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको टाइगर कंपनी का PV7000 इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये इन्वर्टर जो है इंतहाई लेटेस्ट डिज़ाइन का इन्वर्टर है और आपका 6 किलोवाट का लोड जो है वो घर का उठा सकता है। इस इन्वर्टर के साथ आप कितने पैनल लगा सकते हैं, कितना लोड चला सकते हैं, इसकी प्राइस कितनी है, इसकी वारंटी कितनी है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो दूसरे इन्वर्टर्स में नहीं हैं, ये सारी की सारी जो बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि तमाम लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपके घर का माहाना बिजली का खर्च तकरीबन 500 से 600 यूनिट्स तक है तो आपको अपने घर में 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर जो है वो लगाना चाहिए। लेकिन कौन सा सोलर इन्वर्टर लगाना चाहिए? जो डुअल आउटपुट वाला हो, जिसमें डुअल आउटपुट का फीचर हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइगर कंपनी का PV7000 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इसकी अनबॉक्सिंग भी आपके सामने इस वीडियो के अंदर करूंगा और इस अनबॉक्सिंग करके हम देखेंगे कि इस इन्वर्टर की क्या क्या खसूसियात है, इसकी क्या बिल्ड क्वालिटी है, क्या इसका डिज़ाइन कैसा है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अनबॉक्सिंग करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये किन लोगों को ये सोलर इन्वर्टर परचेज़ करना चाहिए। अगर आप 500 से 600 यूनिट बनाना चाहते हैं तो आप इस इन्वर्टर को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर जो है आपकी 500 से 600 यूनिट्स आपको ईजीली बना के दे सकता है। अगर आप इसके साथ जो हैं वो 14 पैनल 585 वाट के लगा लेते हैं, यानी कम से कम ये इन्वर्टर 2 सोलर पैनल पे ऑन हो जाता है। यानी ये भी इसकी खसूसियत है, क्योंकि बहुत से सोलर इन्वर्टर ऐसे हैं जो 4 कम से कम सोलर पैनल हों तो वो ऑन होते हैं। लेकिन ये जो सोलर इन्वर्टर है, ये इसकी जो ट्रिगर वोल्टेज है वो 60 वोल्ट्स तक है। यानी अगर आप 2 सोलर पैनल भी लगा लेते हैं तो ये ऑन हो जाता है और लोड उठाना लग जाता है। अगर आप 14 इसके साथ सोलर पैनल लगा लेते हैं 585 वाट के, जिनको के, कैनेडियन के, लॉन्जी के, एस्ट्रो एनर्जी के, कोई भी इनमें से आप ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ईजिली अवेलेबल हो। आप देखेंगे कि आप 500 से 600 यूनिट्स जो हैं वो बिल्कुल बिजली की बचत जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई 1.5 HP की मोटर है, 3.5 HP की मोटर है, आप इजीली इसके ऊपर चला सकते हैं। 5 HP की मोटर है, वो भी इस पर आप चला सकते हैं। आपके पास आयरन है, मोटर है घर की, उसके साथ AC भी है 1.5 टन का, वो भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। यानी कि ये सारा लोड जो है वो आप 6 किलोवाट के अंदर जो भी लोड है वो आप मैनेज कर सकते हैं। अलबत्ता आपने पैनल जो हैं वो इसके साथ पूरे लगाए हों। यानी अगर 14 पैनल पूरे लगाए हुए हैं तो आप डेफिनेटली 5.5 किलोवाट तक का लोड जो है वो मैक्सिमम उठा सकेंगे। वैसे तो ये 6 किलोवाट तक सपोर्ट करता है। टू बी ऑन द सेफर साइड, यानी कि इन्वर्टर को आपने ख़राब होने से भी बचाना है, उसको लॉन्ग रन देखना है कि ये आगे चलता रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम ना है। तो इन्वर्टर अगर 6 किलोवाट का है तो उस पर जो सेफ़ लोड होता है वो 5.5 किलोवाट तक का होता है। कोशिश करें कि 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे 5 किलोवाट से 5.5 किलोवाट तक का लोड आप चलाएं ताकि वो लॉन्ग टर्म जो है वो चलता रहे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर जो है वो इस इन्वर्टर को अनबॉक्स करके मैं इसकी एक एक फीचर जो है वो आपके सामने डिस्कस करूंगा, प्राइस और वारंटी को भी डिस्कस करूंगा। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो जब आप इसको अनबॉक्स करेंगे तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो मिलेगा वारंटी कार्ड। 7 साल की वारंटी का मतलब है कि 2 साल जो है इसकी प्रोडक्ट वारंटी है और बाकी जो इसकी 5 साल है वो सर्विस वारंटी है। वारंटी कार्ड के बाद हमें मिल जाता है एक अदद यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि इसके अंदर इन्वर्टर की सारी सेटिंग्स मौजूद होती हैं कि आपने इन्वर्टर की जितनी सेटिंग्स करनी है, जैसे हम कहते हैं कि जितनी भी इसके इन्वर्टर के अंदर सेटिंग्स हैं, सेटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, यानी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। उन सेटिंग्स का ये मतलब होता है कि आपने हैवी लोड किस वोल्टेज पे, बैटरी के वोल्टेज पे कट ऑफ कराना है। इसके अलावा आपने मैक्सिमम बैटरी कितनी चार्ज करानी है। इसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं कि आप पहले सोलर को प्रायोरिटी करते हैं, बाद में यूटिलिटी को करते हैं, फिर बैटरी को करते हैं, या पहले सोलर को करते हैं फिर बैटरी को फिर यूटिलिटी को करते हैं। यानी कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आप यूज़ करना चाह रहे हैं, कौन से मोड पे इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ये सारी की सारी सेटिंग्स जो हैं वो आप इस मैनुअल को देख के खुद कर सकते हैं। इसलिए ये मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो चलिए अब इन्वर्टर को बाहर निकालते हैं बॉक्स से और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है। आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो RGB डिस्प्ले है। इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। इस डिज़ाइन के अंदर आपको ये मिल जाते हैं, ये जो बटन्स हैं ये टच बटन्स हैं, LCD स्क्रीन है। इसके अलावा ये बहुत ही खूबसूरत एक सर्कुलर फॉर्म में आपको एक RGB डिस्प्ले मिल जाता है। और यहाँ पे मेंशन है मस्टैंग सीरीज़, टाइगर सीरीज़ की। इसके अलावा अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे डुअल आउटपुट आपको मिल जाती है। और आपको मालूम है कि कोई भी सोलर इन्वर्टर जो अब 6 किलोवाट में मार्केट में मौजूद है, कंपटीशन बहुत सख्त है। डुअल आउटपुट का रवाज जो है मार्केट में मौजूद है। डुअल आउटपुट का मतलब ये होता है कि आपका जो हैवी लोड है वो बैटरी पर नहीं चलता लोड शेडिंग के केस में। जैसे ही लोड शेडिंग होगी, आपका जो लोड होगा जो कि आपने हैवी लोड कंसिडर किया होगा वो आपका बैटरी पर नहीं जाएगा, बल्कि वो एक ख़ास बैटरी के वोल्टेज के ऊपर कट ऑफ हो जाएगा। और जो लो लोड है जिसमें आपकी LCD आती है, पंखे आते हैं, लाइट्स आती हैं, यानी छोटा लोड आता है, वो बैटरी पे चलता रहेगा। इसे कहते हैं डुअल आउटपुट। ये आप देख सकते हैं कि उसकी आउटपुट जो है AC आउट यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर L1 N1 L2 N2 यहाँ लिखा हुआ है, यानी एक आउटपुट, दिस इज़ आउटपुट नंबर 1 एंड दिस इज़ आउटपुट नंबर 2। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर AC इन है, यानी कि जो आपने वापडा सप्लाईज़ को देनी है। अगर आप ग्रिड शेयरिंग का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि वापडा सप्लाईज़ को आप देंगे, तो यहाँ पे आपने वापडा सप्लाई देनी है। फिर यहाँ पे देखें कि ये बैटरीज़ के पोर्ट्स हैं। यहाँ पे देखें कि ये क्योंकि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो इसके साथ 4 बैटरीज़ आपने सीरीज़ में लगानी होती हैं, यानी कि 48 वोल्ट का सिस्टम आपने बनाना होता है। फिर आप देखें यहाँ पर ये PV इन लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने जो है वो स्ट्रिंग आपकी आएगी जो कि आप सोलर पैनल्स की बनाएंगे। अब वो स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे ये भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। फिर नीचे एक बटन लगा हुआ है ऑन या ऑफ़ का। जब आप सारे कनेक्शंस कर लेते हैं, कनेक्शंस करने के बाद जब आप फाइनली कमीशनिंग करते हैं तो इस बटन को आप ऑन कर देते हैं, तो फिर आपका लोड जो है वो चलने लग जाता है। फिर अगर आप इस साइड पर देखें तो आपको ये एक एंटी डस्ट किट यहाँ पर मिलती है। कम्युनिकेशन पोर्ट्स मिलती हैं। एक कम्युनिकेशन पोर्ट जो है वो RS-232 पोर्ट है, दूसरी BMS की कम्युनिकेशन पोर्ट है। और उसके बाद राइट साइड पे देखें तो ये आपकी एक रिले है जिससे आपने बेसिकली हैवी लोड को कंट्रोल करना होता है। और नीचे जो है वो एंटी डस्ट किट है। दूसरी साइड पे भी एक एंटी डस्ट किट जो है वो आपको नज़र आएगी, ठीक है। और ये जो एंटी डस्ट किट है ये प्लास्टिक की नहीं है, ये मेटेलिक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो है कि यहाँ पर स्टिकर भी मेंशन है। आपको मालूम है कि स्टिकर जो है वो हर इन्वर्टर के ऊपर साइड पर होता है जिसके ऊपर उसकी ज़रूरी मालूमात होती है। यहाँ पर भी वही चीज़ें मेंशन हैं कि ये PV 7000 है, 6 किलोवाट का लोड उठा सकता है, 48 वोल्ट का सिस्टम है। इसके अलावा इसकी जो MPPT रेंज, इसकी DC आउटपुट, इसकी AC आउटपुट, इसकी DC इनपुट, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। एक चीज़ और है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है वापडा शेयरिंग। तो कुछ लोग जो हैं उनके खदशात होते हैं कि क्या इन्वर्टर जो है वो वापडा शेयरिंग करेगा। बिल्कुल वापडा शेयरिंग अच्छी करेगा और वापडा से जो है वो कम से कम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये ग्रिड शेयरिंग भी करेगा और वापडा से कम बिजली इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि ये प्योर साइन वेव है कि नहीं। तो बिल्कुल ये इन्वर्टर जो है वो प्योर साइन वेव है। टाइगर कंपनी के 6 किलोवाट के इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको यकीनन इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इन्वर्टर जो है वो अपनी डिज़ाइन में, अपनी बिल्ड क्वालिटी में नहायत ही बेहतरीन है। इस इन्वर्टर के अंदर वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो 6 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे डुअल आउटपुट का फ़ीचर 6 किलोवाट के इन्वर्टर में मार्केट में इन है और तकरीबन 1,80,000 की प्राइस में आपको जो है ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। कुछ प्राइसेस जो हैं वो 5 से 10,000 का आगे पीछे डिफरेंस मौजूद है, लेकिन वो डिपेंड करता है ब्रांड पे, कौन सा ब्रांड है। लेकिन ब्रांड वाइज डेफिनेटली 5 से 10,000 का डिफरेंस हर इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। मगर 6 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर जो खसूसियात होनी चाहिए, जैसे डुअल आउटपुट का फ़ीचर हो गया, बिल्ट इन वाईफाई का फ़ीचर हो गया, RGB लाइट्स हो गई, टच बटन हो गए, इसके अलावा 6 किलोवाट का पूरा लोड उठाना, इसके अलावा 12,000 VA जो इसका सज पावर बर्दाश्त करना, यानी 5 HP की मोटर चला लेना, ये सारे फीचर्स जो हैं वो एक 6 किलोवाट के इन्वर्टर में होने चाहिए। तो ये सारे फीचर्स जो हैं आपको इसमें मिलेंगे। ग्रिड फीड इन का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। अगर सिंगल फेज़ में आपके यहाँ पे नेट मीटरिंग अलाउड है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके साथ 14 पैनल लगाते हैं तो आप अपने 500 से 600 यूनिट ईजिली जो है वो बना सकते हैं। अगर आपके घर में जो है वो एक AC चलता हो, आपके घर में जो है वो उसके साथ एक मोटर चलती हो, आपके घर में जो है वो तकरीबन 7 से 8 पंखे चलते हों,
हों, 10-15 लाइट्स हैं आपकी, इसके अलावा आयरन है आपकी। अगर आपका ये लोड है सारा घर का, जो कि एक एवरेज घर का होता है, तो ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर आपको ईजिली जो है वो सूटेबल है और आपका बिल जो है वो अपना आप कम से कम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ग्रिड फिट इन का ऑप्शन जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो दिन में आप यूनिट्स बनाते हैं वो रात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में अगर आपने यूनिट्स बनाए, कंज्यूम नहीं किए, अगर आप ग्रिड फीड इन करवा लेते हैं, यानी कि वापडा को जो है वो एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं इस इन्वर्टर के थ्रू, तो डेफिनेटली जो है आप रात को वो यूनिट्स जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। रात को भी आप AC चला पाएंगे, रात को भी आप हैवी लोड चला पाएंगे। जब भी आप सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करें तो आपने एक सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस लाजमी इंस्टॉल करनी है। टाइगर कंपनी की ये डिवाइस ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। ये भी आप सोलर इन्वर्टर के साथ उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर जो है वो कितने यूनिट्स जनरेट कर रहा है, तो टाइगर कंपनी की ये डिवाइस आप लगा सकते हैं। इसमें आपको ये मालूम हो सकता है कि कितने किलोवाट आवर्स माहाना आप बना रहे हैं। यह आपको वोल्टेज भी बताएगा, एम्पेयर भी बताएगा और किलोवाट आवर्स भी बताएगा। इसके अलावा MC4 कनेक्टर्स जो हैं वो भी टाइगर कंपनी ने लॉन्च किए हैं। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छी क्वालिटी के कनेक्टर्स हैं, क्योंकि किसी भी सोलर सिस्टम की सेफ्टी के लिए, अच्छी प्रोडक्शन के लिए आपके पास जो MC4 कनेक्टर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होना ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।